नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं जब से कोविड 19 की जो महामारी है हमारे देश में पार्लियामेंट की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो डिस्कशन होती है, वहां पे जो डिबेट होती है, वहां पे ऑलरेडी उसकी क्वालिटी जो डाउन थी पिछले एक दशक से, इट हैज फर्दर गॉन डाउन। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग एक स्टडी के बारे में बात करेंगे, जिस स्टडी में यह बताया गया है कि कर्नाटका लेजिस्लेचर हैज फिनिश्ड ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिटिंग डेज। यानी कि हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस की, किस तरह डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव परफॉर्म in terms of number of sitting days, in terms of number of bills being passed, in terms of quality of bills that are passed। कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हम लोग लेने वाले। अब ये चर्चा आपके लिए जरूरी क्यों हो जाएगी, स्पेशली अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी बन जाएगा जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। यानी कि पॉलिटी की जब आप बात करोगे तो हम लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल अगर देखेंगे, पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑल्दो यहां पे पार्लियामेंट की बात नहीं होने वाली है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बट इन जनरल जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट्री डिक्लाइन या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव एक्शन की डिक्लाइन, तो यहां पे आपको काफी अच्छी उदाहरण मिलेगी कितनी या फिर कितने हद तक यहां पे वर्क होता है और किस तरह का वर्क होता है इंडिया के जो राज्य हैं उनकी लेजिस्लेचर्स में। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और जानते हैं ये सब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, घर बैठे सेफली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक यू कैन प्रिपेयर विद आवर स्मार्ट कोर्स which has comprehensive information with respect to prelims, mains, essay, current affairs. A lot of content is available. Just visit these details to avail the services and connect with us. चलिए एक सवाल के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ इस तरह के सवाल जरूर आते हैं कि किस तरह कोविड 19 पैंडेमिक ने इंडिया में लेजिस्लेटिव वर्क को इंपैक्ट किया है, यानी कि संसद को, स्टेट लेजिस्लेचर्स को किस तरह से इंपैक्ट किया है। आप जानते हैं कि पिछले साल अगर हम लोग बात करें, वी कैन टॉक अबाउट दी क्वेश्चन आर, राइट। पिछले साल क्वेश्चन आर कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि जब भी पार्लियामेंट सिटिंग में होती थी तो क्वेश्चन आर का जो समय था उसको खारिज कर दिया गया था। दैट मीन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट COVID-19 पैंडेमिक हैज इंपैक्टेड एवरीबडी, इजंट इट? इट हैज इंपैक्टेड the economy sector, it has impacted education sector, it has impacted the political sector also. That means it has impacted the functioning of legislatures in India. और यहां पे हम लोग एक विश्लेषण करने वाले हैं राज्य सरकारों के बारे में, राज्य की जो विधानसभा है उनकी सिटिंग्स के बारे में, उनकी क्वालिटी ऑफ डिस्कशन के बारे में। एक रिपोर्ट आई है एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2020 विच इज प्रिपेयर्ड बाय पीआरएस। उसमें कहा है कि कर्नाटका की लेजिस्लेचर के ऊपर ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं था in terms of number of sitting days। देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो रिपोर्ट इज एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2020। इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय अनूप रामकृष्ण एनआर अखिल, June 2021। आई विल शेयर दिस रिपोर्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। माई टेलीग्राम चैनल इज विद द सेम नेम, राहुल SAI222। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि देयर इज नो डबल ए, नो डबल आई, देयर आर सो मेनी चैनल्स रनिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट नेम्स। राहुल RAHUL SAI222 इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर करूंगा। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रिपोर्ट में स्टडी की है कितने दिनों तक राज्यों की जो विधानसभा है उन्होंने सिटिंग की, कितने बिल्स उन्होंने पास किए, किस तरह से बिल्स उन्होंने पास किए, किस सब्जेक्ट के ऊपर बिल पास किए। 19 राज्यों का डेटा यहां पे स्टडी किया गया और ये रिपोर्ट कंपाइल की गई है, राइट। तो चलिए इस रिपोर्ट की डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर 1 रैंक पे कौन आए इन टर्म्स ऑफ एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग डेज। कर्नाटका की एवरेज नंबर पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें 2016 से 2019 तक, उनकी एवरेज सिटिंग डेज थी 32 दिन। और कोविड-19 वाला जो ईयर है 2020 में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, 31 दिनों तक सिटिंग हुई थी कर्नाटका लेजिस्लेचर की। कर्नाटका को क्लोजली फॉलो किया है राजस्थान ने विथ सिटिंग्स ऑफ 29 डेज एंड हिमाचल प्रदेश विथ सिटिंग्स ऑफ 25 डेज। अब इसके अलावा अगर हम लोग सदर्न स्टेट्स की बात करें तो सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स, उसमें से क्वाइट अंडरस्टैंडेबल केरला विच वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर अर्लियर। अगर हम लोग उनका पिछले 4-5 साल का डेटा देखें 2016 से 2019 तक का, उनका एवरेज था 53 दिन, यानी कि 53 डेज सिटिंग ऑफ द केरला स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन 2020 में कोविड पैंडेमिक में अमिड द लॉकडाउन ओनली 20 डेज सिटिंग टुक प्लेस ऑफ केरला लेजिस्लेचर। इसके अलावा दूसरे सदर्न स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु 23 दिनों की 23 सिटिंग थी वहां पे। उनका जो 4 साल का एवरेज था विच वाज हायर 35 दिन
4-year average was 35, they sat for only 23 days. The same applies for Andhra Pradesh. Their 4-year average was 26 this year, यानी कि 2020 में their sitting was 12. Same with Telangana also. चलिए एक कंपैरिजन करते हैं और बाकी और भी इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो 2016 से 2019 तक का एवरेज डेटा था, यानी कि 4-year एवरेज नंबर फॉर डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स. अब यहां पे मैंने आपको बताया नंबर 1 इज केरला 53 डेज, यानी कि नॉन कोविड पैंडेमिक ईयर में केरला हैज बीन परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरली इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस, एटलीस्ट इन द नंबर ऑफ सिटिंग डेज ऑफ द लेजिस्लेचर. लेकिन आप इसी को कॉन्ट्रास्ट कीजिएगा with respect to what has happened in the COVID pandemic year. देखिए, immediately you can see Kerala's number has come down from 53 to just 20. अब यहां पे भी आप देख सकते हो केरला में जो 18 दिन पहले हुआ था that was before March, यानी कि लॉकडाउन इंपोज होने से पहले 18 दिन की सिटिंग हो चुकी थी. लेकिन लॉकडाउन के बाद, मार्च के बाद, from March till December, the Kerala Assembly has met only on 2 days. The topper here is Karnataka. Although आप यहां पे फिर से देख सकते हो कर्नाटका यहां पे 31 days, which was the highest for any state legislatures out of these 19 states. बट आप यहां पे ध्यान लगा सकते हो कि कर्नाटका में 21 दिन हुई थी लॉकडाउन से पहले सिटिंग, 10 दिन हुई है लॉकडाउन के बाद. अब अगर कर्नाटका की इक्विवेलेंट हम लोग देखें, देयर इज वन मोर इक्विवेलेंट, हिमाचल प्रदेश, जिनकी सिटिंग हुई है 10 days आफ्टर द लॉकडाउन, विच इज अगेन क्वाइट कमेंडेबल. बट A good performer during the lockdown period has been छत्तीसगढ़, जहां पे 11 दिनों की सिटिंग हुई है. लेकिन आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग किसी भी स्टेट की सिटिंग देखें इन इंडिया, आउट ऑफ दीज 19 यू विल सी दैट 29 डेज इज द एवरेज नंबर ऑफ सिटिंग अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. अगर हम लोग एवरेज नंबर देखें तो काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, कुछ स्टेट्स ने डिसेंटली परफॉर्म किया है आफ्टर द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर इन 2020. अब इसके अलावा जो ये सिटिंग हुई, इस सिटिंग में क्या प्रोडक्टिविटी हुई. देखिए, किसी भी पार्लियामेंट का या फिर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं तो उनका जॉब क्या होता है? उनका जॉब होता है डिस्कशन करना, डेलिब्रेट करना, डिबेट करना, राइट. और ये डिबेट होने के बाद आपको लॉ पास करना है, तब जाके वो लॉ एक्ट बनेगा जब अप्रूवल मिलेगी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर रेस्पेक्टिवली, राइट. तो कितने बिल इन्होंने पास किए? देखिए, अगर हम लोग नंबर ऑफ बिल्स पास्ड इन 2020, अगेन द बेस्ट परफॉर्मर हियर इज कर्नाटका, 61 बिल्स इन्होंने पास किए. लेकिन दिस इज नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट. देखिए, यहां पे अगर मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, अगर कर्नाटका लेजिस्लेचर इज पासिंग 61 बिल्स इन जस्ट 31 डेज, ऑन एन एवरेज एक दिन में वो 2 बिल पास कर रहे हैं. तो सवाल ये उठता है कि एक दिन में अगर 2 बिल पास कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर चर्चा हो रही है? क्या उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, डेलिब्रेशन हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन. ऑन द क्वालिटी ऑफ द बिल पासिंग, दैट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल. ऑल्दो अगर हम लोग अंडर परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए दिल्ली स्टैंड्स एट ओनली 1, एक बिल पास हुआ. वेस्ट बंगाल में 2 बिल पास हुए, केरला में 3 बिल पास हुए. इट डजंट मीन दैट दे हैव बीन परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन एवरेज, जहां पे प्रॉपर डिस्कशन, डेलिब्रेशन करने के बाद बिल्स को पास किया जा रहा है. लेकिन यहां पे भी कर्नाटका इज द टॉपर विद 61, फॉलोड बाय तमिलनाडु 42 एंड उत्तर प्रदेश 37 बिल्स हैव बीन पास्ड. अब अगला सवाल ये उठता है कि कितनी जल्दी बिल पास हुए. देखिए, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे. मैंने आपसे कहा कि कर्नाटका ने अगर 61 बिल पास किए हैं केवल 31 दिनों में, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली एक दिन में 2 बिल पास कर रहे. तो चर्चा कहां से हुई, राइट? आप यहां पे देख सकते हो अक्रॉस ऑल द 19 स्टेट्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया है एक दिन और उस बिल को उसी दिन पास कर दिया गया. 59% ऑफ द बिल्स हैव बीन पास्ड ऑन डे 1. और अगर हम लोग चर्चा की बात करें, डिबेट की बात करें, डिस्कशन की बात करें, आप यहां पे देखोगे 91% ऑफ द बिल्स अक्रॉस ऑल द 19 स्टेट्स आर बीइंग पास्ड विद इन 5 days, यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही बिल्स पास हो रहे हैं. तो यहां पे हम लोग एक सवाल जरूर उठा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ द बिल्स बीइंग पास्ड. मींस इज देयर लेजिस्लेटिव डिक्लाइन, यस और नो? यहां पे हमें जवाब मिलेगा, क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर का काम क्या है? चर्चा करना है. चर्चा करने के बाद आपको प्रोस के बारे में बात करनी है, यानी कि दोज हु आर सपोर्टिंग द बिल्स, दोज हु आर अपोजिंग द बिल्स. एक डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद अगर काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स होंगे तो आपको सेलेक्ट कमिटी को प्रपोज करना है. इवेंचुअली द बिल गेट्स पास्ड. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आज बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, द आइज हैव इट, द नेज हैव इट एंड द बिल इज पास्ड. नाउ दिस पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर द क्वालिटी ऑफ बिल्स फॉर श्योर. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कितने ऑर्डिनेंसेस पास किए, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि
कोविड-19 पैंडेमिक में अगर लेजिस्लेचर सिटिंग नहीं हो रही है तो क्वाइट ऑब्वियस कि ऑर्डिनेंसेस जरूर आएंगे। ऑर्डिनेंसेस कब आते हैं? व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन। फॉर पार्लियामेंट either house or both houses are not in session. Now for many states it's unicameral house, for some it is bicameral. So if one of the houses is not in session then also ordinance can be brought. तो यहां पे फिर से केरला में देखिए जहां पे 53 डेज से 20 डेज पे सिटिंग आ चुकी है, केवल सिंगल डिजिट बिल्स पास हो चुके हैं, वहां पे 81 ऑर्डिनेंसेस आ चुकी है, विच क्लियरली शोज हाउ द गवर्नेंस इज हैपनिंग। तो यहां पे आपके लिए एक सवाल भी जरूर बनता है, क्या इंडिया में स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स ऑल्सो एट द सेंटर ऑल्सो is ordinance raj going on? Is promulgation of ordinance, it has become a very frequent operation? Is it basically skirting your responsibility as a legislature? ये भी बनता है कि आप अपने लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं कर रहे और केवल ऑर्डिनेंसेस लाके गवर्नेंस कर रहे हो, which puts a question mark over the entire constitutional machinery of the state, isn't it? मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा ये बताकर कि कितने सब्जेक्ट वाइज बिल पास किए गए, राइट? दिस इज एन इन्फॉर्मेशन। यहां पे आप क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि अगर बिल पास हो रहे हैं तो पैसे से रिलेटेड बिल तो पास होने, यानी कि 15% बिल्स रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड अबाउट 6% बिल्स रिलेटेड टू फाइनेंस आर बीइंग पास्ड, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसके अलावा आप ध्यान देकर यहां पे देख सकते हो एजुकेशन रिलेटेड भी काफी बिल्स पास हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के चलते भी काफी ज्यादा बिल्स पास हुए, और very very important, agriculture related bills have also been passed in many states. So this is a very very encouraging sign. Yes, taxation and finance is an issue, but please remember agriculture is also an issue, education is an issue, and local government is an issue, which is a very very positive news from different state legislatures. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. Jai Hind.